हरे कृष्ण। हे मेरे प्रिय भक्तों, इस चिल्लाती हुई धूप में अगर हो सके तो आप जल का दान जरूर करिए और पशु पक्षियों के लिए पीने का जल की व्यवस्था भी कीजिए। तो चलिए आज की कथा को शुरू करते हैं। ऋषिजय मुनि ने कहा, नारद मुनि और राजा इंद्रद्युम्न पुरोहित के छोटे भाई विद्यापति के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र में नीलकंठ महादेव जी के समीप पहुंच गए। वहां भगवान महादेव की पूजा अर्चना करके राजा ने दुर्गा देवी को प्रणाम किया। फिर सभी लोग अपना उत्तम रथ छोड़कर अनुगामियों के साथ पैदल चलने लगे। अपनी इंद्रियों को बस में रखते हुए नीलगिरी पर चढ़ने के लिए आगे बढ़े। वह पर्वत अनेक प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्यस्त था। अनेक प्रकार की पक्षियां वहां पर कलरव करती थी। बड़ी बड़ी चट्टानों के कारण उस पर्वत का किनारा ऊंचा नीचा और दुर्गम दिखाई देता था। वो नीलगिरी चारों ओर से गोलाकार था। वह सभी लोग उसी मार्ग से गए जहाँ काले अग्र वृक्ष के नीचे सभी शक्तियाँ और भय को हरने वाले दिव्य सिंह रूपधारी भगवान नरसिम्हा निवास करते हैं, जिनका दर्शन करके मनुष्यों की कोटि कोटि ब्रह्म हत्याएं विलीन हो जाती हैं। ऐसे भगवान नरसिंह देव का मुख फैला हुआ है, दांत बड़े भयंकर दिखाई देते हैं। कुछ पीले रंग के आयलों यानी गर्दन के बालों से उनका मुख मंडल व्याप्त हुआ है। वह 3 नेत्रों से युक्त और भयानक हैं। अपनी जांघों पर उतान सोए हुए दैत्य के वक्ष स्थल को वज्र के समान कठोर नखों से विदीर्ण कर रहे हैं। उनके मुख पर अष्टहास की छटा है, जिसमें लपलपाती हुई लाल रंग की जिह्वा शोभा पाती है। उनके हाथ में शंख और चक्र सुशोभित है। मस्तक मुकुट से सजा हुआ है। नेत्र से आग की चिंगारियां निकलती हैं, जिससे समस्त दिशाएं तस्त हो रही हैं। प्रचंड आघात के कारण भगवान के चरण कमल भी धरती में धंस गए हैं। उन आदि मूर्ति भगवान नरसिंह देव का दर्शन करके सभी ने उन्हें प्रणाम किया। राजा इंद्रद्युम्न ने भी भगवान नरसिंह देव का दर्शन करके नारद जी के वचनों पर विश्वास किया और फिर उनसे कहने लगे, हे महर्षि, मैं कृतार्थ हो गया। आप तो ज्ञान के निधि हैं। मैं तो भगवान के दर्शन मात्र से ही सभी पताकों से छूट गया हूँ। हे दया सिंधु, ऐसे करुण सिंधु भगवान की नीलमणि मूर्ति के स्थान पर विराजमान है, जो दर्शन देने मात्र से मुक्ति देती है। हे पीपरवर, कृपा जल्दी से मुझे उसी का दर्शन करवाइए। तब नारद मुनि ने कहा, राजा इंद्रद्युम्न को उस परम पावन स्थान का दर्शन करवा। तब नारद मुनि ने राजा इंद्रद्युम्न को उस परम पावन स्थान का दर्शन करवाया, जहाँ भगवान विभूषण पालकों से छिप गए थे। मुनि ने वहां जाकर राजा से कहा, महाराज, इस 2 योजना ऊंचे और 1 योजना तक फैले हुए वट वृक्ष को देखिए। यह प्रलय काल में भी स्थिर रहता है, मनुष्यों को मोक्ष देता है। इसकी छाया में जाने से ही मानव पाप से मुक्ति हो जाती है। इसके जड़ में प्राण त्याग करने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। फिर जो इसकी पूजा और स्तुति करता है, उसके लिए तो कहना ही क्या है। इसके मूल भाग में पश्चिम और नरसिंह जी से उत्तर भगवान नील माधव विराजमान थे। वह ही तुम पर अनुग्रह करने के लिए अब 400 रूपों में यहाँ प्रकट होंगे। जिसे श्वेत द्वीप के अंदर भगवान का अपना धाम है, उसी प्रकार जयपु द्वीप के अंतर्गत यह पुरुषोत्तम क्षेत्र ही भगवान का अपना धाम है। राजा ने जो मोक्ष का अधिकारी है, वही इसकी महिमा को समझ पाता है। अन्य मनुष्यों के लिए, विशेषता पाप कर्मियों के लिए यह विश्वास की भूमि नहीं है। भगवान जगन्नाथ का अंतर ध्यान होना या छिप जाना किसी विशेष कारण से होता है, लेकिन वे साधु पुरुष पर कृपा करने के लिए प्रत्येक युग में प्रकट होते रहते हैं। ये राजन, भगवान मत्स्य कश्यप आदि अनेक अवतारों के द्वारा जब अवतार का उद्देश्य पूर्ण कर लेते हैं, तब कारण की निवृत्ति हो जाने से वह अंतर ध्यान हो जाते हैं।
लेकिन वही दया सागर भगवान इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में बिना किसी कारण के निवास करते हैं। जैसे श्वेत द्वीप से जाकर भगवान विष्णु और कहीं अवतार लेते हैं, उसी प्रकार यहाँ रहते हुए बिंदुवारिका, काची और पुष्कर आदि में कृपा पूर्वक प्रकट होते हैं। हे राजन, अनेक अनेक तीर्थ, देश, क्षेत्र और मंदिरों में भी भगवान विराज रहे हैं। महात्मा नारद मुनि के दिखाए हुए उस स्थान को महाराज इंद्रद्युम्न ने साष्टांग प्रणाम किया और उसका दर्शन किया और भगवान को वहाँ प्रत्यक्ष स्थिति मानकर इस प्रकार स्तुति करते हुए कहने लगे, हे देवादेव जगन्नाथ, शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले, हे कमल नयन नारायण, मैं भवसागर में डूबा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। हे परमेश्वर, एकमात्र आप ही दुख राशि का विध्वंस करने वाले हैं। तुच्छ मनुष्य लेसा मात्र सुख की लिप्सा से क्षुद्र देवताओं की सेवा करते हैं। हे भगवान, आप भक्ति भाव से आराधना करने पर मनुष्यों को साक्षात मोक्ष प्रदान करते हैं। अजामिल ब्राह्मण ने आपने वन आश्रम उचित कर्म का त्याग करके कौन सा पाप नहीं किया था, लेकिन हे नाथ, वह भी आपके नाम का उच्चारण करने मात्र से मुक्त हो गया। आपके स्मरण मात्र से यमदूतों ने उसे छोड़ दिया। हे देवेश्वर, समस्त शास्त्रीय उपाय आपके दर्शन के लिए ही बताए गए हैं। आपका साक्षात्कार हो जाने पर हृदय के सभी संशय नष्ट हो जाते हैं। उसी क्षण मनुष्य संदेह रहित हो जाता है। प्रभु, आप ही सबको आसरा देने वाले हैं। मुझ दीन पर अनुग्रह कीजिए। मैं आपसे केवल इतनी ही भीख मांगता हूँ कि आपकी जो मूर्ति यहाँ विराजमान है, उसका मैं इस नेत्र से दर्शन कर सकूं। इसके सिवा दूसरा कोई भी प्रयोजन नहीं है हमारा। इस प्रकार हाथ जोड़े हुए राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान मधुसूदन की स्तुति करके पृथ्वी पर लौटकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्रों में आंसू भर आए थे और उसी समय आकाशवाणी हुई, जिसे इंद्रद्युम्न ने भी सुनी। आकाशवाणी ने इस प्रकार कहा, हे राजन, चिंता न करो, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी का जो वचन तुमसे कहा है, उसके अनुसार कार्य करो। उस दिव्य वाणी को सुनकर राजा नारद मुनि से कहा। राजा ने नारद मुनि से कहा, हे मुनि, आप ब्रह्मा जी की आज्ञा से जो कुछ कहा था, इस आकाशवाणी ने भी उसी का अनुमोदन किया है। ब्रह्मा जी साक्षात जगन्नाथ हैं। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आपका वचन भगवान का ही वचन है, अतः मुझे उसका प्रयत्न पूर्वक पालन अवश्य करना चाहिए। राजा के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि अब उन्हें आगे लेकर जाते हैं और उसके बाद क्या होता है यह हम सुनेंगे इस जेठ मास की अगली कथा में। तब तक के लिए कथा को सुनते रहिए और अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देते रहिए। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव।